Hello students, I Sushma Gataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 11th class 5th chapter, the Alien Planet. And in this chapter the writer wants to highlight about he was describing the condition of earth. You know what is the meaning of alien? That means the sick, जो एक बीमार planet. ओके, तो यहाँ पे जो ये बीमार planet है, बीमार planet का मतलब कौन क्या है? एक ऐसा planet जिसकी कंडीशन ख़राब है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम जनरली भी हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये अर्थ के बारे में हमारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. So, this chapter based upon the degrading position of Mother Earth. The present scenario of India is highly deplorable as a report of Parliament's estimates committee highest and अब देखो सिंपल है कि अराउंड फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ डिप्लेशन मतलब घट रही है, जब फॉरेस्ट है वो घट रही है एट द रेट ऑफ 3.75 मिलियन एकर्स अ ईयर. The article, the Alien Planet, it's an article, The Green Movement Role, was written by and published in the Indian Express. जो ये चैप्टर है, ये पूरा पोर्शन है एक आर्टिकल के तौर पर ये छपा था किसमें? द इंडियन एक्सप्रेस में ऑन 24 नवंबर 1994 में. The article raised vital issues regarding the degrading environment of planet and immediate need to promote sustainable development, which have become the burning issues of the day. Nowadays you can completely understand that if we need a better future ahead, so definitely we all need the basic things which the earth is providing to us, okay, for our upcoming generation. But as the human beings are doing that kind of activities, and because of that reason the element and the environment of the earth was reducing day by day. Despite considered efforts, the environmentalists and the rapid awareness toward the green movement of the depletion of earth is ब्लिक. मतलब चाहे अर्थ पे हम कितने भी वो मूवमेंट्स चला ले जाएं, चाहे हम कितने भी गो ग्रीन करके हम स्लोगन्स लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो डिप्लेशन का जो मतलब डिस्ट्रक्शन का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे. द प्लेनेट हैज़ कास्ट्रोफोबिक डिप्लेशन मतलब एक डार्कास्टिक एक जो कमी है वो आ रही है डे बाय डे. हम चाहे जितने भी स्लोगन्स लगा ले, जितने भी हम मूवमेंट्स चला ले, जैसे भी हम कर, लेकिन जो अर्थ के जो रॉ मटेरियल और अर्थ के ग्रीनरी का ख़त्म होने का जो रेट है वो एज इट इज़ बना हुआ है. There is immediate need to promote sustainable development as popularized in 1987 by the World Commission on Environmental and Development. ये एक मूवमेंट चलाई गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और वो कब चलाई गई थी? 1987 में. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर. ये अभी मतलब अभी तक हमें क्या पता चला है कि चैप्टर में हमें क्या दिया हुआ है. चैप्टर में हमें यही दिया हुआ है कि हम बहुत सारे मूवमेंट्स चला रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिक्रीज़ हो रही है रॉ मटेरियल इन अर्थ के, और इन अर्थ की जो ग्रीनरी है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में है. ही इज़ नॉट बीइंग क्लियर. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न The Green Movement started nearly 25 years ago. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Okay, it is noticed that there is a revolutionary shift in human perception. Their outlook has a undersea change. There is a shift from
अब देखो यहाँ पे क्या है कि मगर वो वाज होस्टलिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। अब क्या है कि जो उन्होंने जो न्यूजीलैंड में एक मूवमेंट चलाया था, वहाँ से एक सर्वे किया, उसके ड्यूरेशन में पता चलता है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली नेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ इको फ्रेंडली नेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म and other revolutionary element. So their outlook has under a sea change, मतलब एक बहुत ही बड़ा चेंज लोगों के माइंड में नज़र आ रहा था। बिकॉज देखिए, हम सब जानते हैं कि हम अर्थ जो है, अर्थ के जो एलिमेंट है, विच इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर लाइफ, करेक्ट। So because of that reason we should secure everything whatever we have around us, but the human being ये सब जानते हुए भी completely ignorance के साथ अपने उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते जा रहा है अपने लग्जूरियस एलिमेंट के लिए, अपने लग्जरी के लिए। ही वॉज यूजिंग ऑल द थिंग्स, बट समवेयर इट इज़ डैमेजिंग द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिज्म व्यू टू होस्टेलिक एंड इको फ्रेंडली। ओके, वो होस्टेल ऑन ecological view, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism। अब ये मतलब ये वाली जो प्रोसेस है, ये क्या हुआ है, ये कंटिन्यू चल पड़ी है कि जो अर्थ है वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट हैज़ इट्स ओन नीड एंड प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। उसके खुद की अपनी जो ज़रूरतें हैं जिनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और जिनको प्रिजर्व करना चाहिए, संभालना चाहिए। द राइटर कंपेयर्स द अर्थ विद द पेशेंट एंड डिक्लेनिंग हेल्थ। मतलब वो जो अर्थ को एक ऐसे पेशेंट के साथ कंपेयर कर रहा है जिसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे घटती जा रही है, उसको मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है वो पेशेंट, वो घटता जा रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो भी है अलाइंग प्लैनेट। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी बन जाता है कि डिस्कस अबाउट या जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। द टाइटल ऑफ द स्टोरी वॉज कम्प्लीटली परफेक्ट। इट इज़ अलाइंग प्लैनेट एंड द राइटर वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिकनेस ऑफ अर्थ, but also said that earthly things have begun to realize their ethical obligations to be good steward and the planet and responsible trustees of the लीजेंसी। ओके, सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ वो चीज़ें, माइंड चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी तरीके से कंटिन्यू उन चीज़ों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को सेव करने की, सिक्योर करने की, बट सम पर्सन्स आर द सेम। द डेवलपमेंट आर पॉपुलराइज इन ओके, जो ये डेवलप करने का जो किया गया था वो किसने किया था? बाय वर्ल्ड कमीशन थे जो उन्होंने। The people have become aware of the irresponsible deeds of fellow human being। अब उनको देखो समझ में आ गया था कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन हम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है हम लोगों का कि सब कुछ जानते हुए भी वी आर नॉट ट्राइंग टू सेव द थिंग्स ऑफ अर्थ। ओके, द फेलो ह्यूमन बींग्स दे हैव रियलाइज दैट द मैन इज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस animal. This is really very important. The world most dangerous animal in the world. The man is world most ये एक क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर का। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टोरी में किस तरह से दिखाया है कि एक जो पोइट है, जो राइटर है, वो कह रहा है कि मैं वो ज़ू में घूमने जाता हूँ तो वहाँ पे एक बड़ा सा केज लगा हुआ था और केज में अराउंड 6 फीट का एक मिरर रखा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, राइट। तो उसमें कौन अपने आप को देख सकता था और वो लाइन पढ़ सकता था? वो थे ह्यूमन बींग्स, करेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर है कि वो ह्यूमन बींग को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करना तो जानते हैं लेकिन वो उसको क्रिएट करना और मेंड करना नहीं जानते। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद मैनकाइंड शेयर द अर्थ। ठीक है, अर्थ के साथ मैनकाइंड के साथ अर्थ पर 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं। ठीक है,
100 millions other living species still stay unnamed. क्लियर, मतलब बहुत सारी, ये तो 1.4 तो वो है जिनको हम कैटेगराइज कर पाए, जिनका हम सर्वे कर पाए, लेकिन जो हंड्रेड्स और मिलियन ऐसे भी हैं जिनको नाम भी हमें नहीं पता है. The Burnett Commission, the first international nation commission to deal with the question of ecology, raised the question: are we to leave for successor a scorched planet of advanced deserts, improvised लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरनमेंट. ओके, तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब क्या है कि सक्सेसर होता है कि फ्यूचर पोर्शन. क्या हम अपने अर्थ को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि वो बिल्कुल डेजर्ट में आ जाए, या फिर एक ऐसा उसके जो इससे पहले कि वो अलाइंग प्लेनेट एंड उसका एक जो एनवायरनमेंट है वो बीमार हो जाए उससे पहले हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया हुआ है. Mr. Lester R. Brown said that the Earth's principal biological system are 4: fisheries, forest, grassland. अब यहाँ पे वो 4 तरीके से दिखाया गया कौन कौन से हैं. फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है एंड ग्रासलैंड है. ठीक है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम. या यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम का भी कैसे. द राइटर सेज दैट ह्यूमन क्लेम्स दैट सिस्टम आर रीचिंग द अनसस्टेनेबल लेवल एंड इट हैव बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड एंड डेजर्ट फॉलो. अगर जो मैनकाइंड जो इसी तरीके से फॉरेस्ट को काटते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो डेजर्ट है वो वहाँ पे हो जाएगा इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट. It have been observed that India is the nation where laws are never. This is really very important point. India is a nation where laws are never respected nor enforced. The records say that India is losing the forest at the rate of. मतलब इंडिया में जो है वो एक ऐसा नेशन माना जाता है जो सबसे ज़्यादा लॉ को फॉलो नहीं करते. यानी कि कुछ लॉ बनाए जाते हैं ना कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं, आपको एनवायरनमेंट को सेव करना है, लेकिन इंडिया का जो पोर्शन दिखाया है कि वो सबसे ज़्यादा उसमें जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है. 3 year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट आर एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड. अब ये कैसे उनको पता चला था? स्टडी है जो 3 साल कम से कम सैटेलाइट एरियल फोटोग्राफी के थ्रू उनको पता चलता है. कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वार्न्स that the critical in many way and 88 countries investigated. So there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor of. ये भी सबसे strongest factor है वो कौन सा है? वर्ल्ड की जो population increase हो रही है, this was the strongest reason for the cutting of forest. Okay, population increases by 1 million, फर्टिलिटी फॉल्स, इनकमिंग रेज, एजुकेशन स्प्रेड. अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जब अगर इंक्रीज़ होती हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है. तो सेम थिंग वाज सेड बाय द राइटर इन दिस. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट counter aspective. The writer has emphasized the point that the rich get richer and the poor budget children were condemned that to remain पुअर. मतलब इसके कारण क्या हो रहा है? जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है, क्योंकि गरीबों का जो एलिमेंट जो मेन जो लाइफ है वो चलती कैसे है? रॉ मटेरियल से, अर्थ से. लेकिन अगर अर्थ में डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज लग जाते हैं, तो रिच पर्सन तो अमीर हो रहा है, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो कैसे अपने लाइफ को चलाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेट to be 920 million. No one familiar with the condition in India would doubt the hope of the people would die hunger. Okay, so it's not, I'm not saying that इंडिया में ही एक ऐसे एलिमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स को एनालाइज करके उनको मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बीइंग इन इंडिया हम इस चीज़ को देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो अपनी सक्सेस को ज़्यादा देखते हैं इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन्स एंड अदर नेशंस.
So the modern man really remains over the environmental condition. He not only thinks of his survival but also for the planet. मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करना चाहिए. You should show your responsible behavior of industrialization and bring radical changes in the environment. ओके सो यहाँ पे कुछ एक जो टीचर है वो कहते हैं कि नो जनरेशन हैव अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. ऑल वी हैव टू लाइफ टेंडेंसी विद द फुल ऑफ रिपेयरिंग लीव्स. मतलब कोई भी जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत पड़ती ही है. तो सेम इसी तरीके से हमारे जो मे बी ओपिनियंस हैं उनमें वो सही नहीं है, उनको हमें सुधार करना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली वी शुड शो सम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अबाउट इट. ओके सो पूरे इस बुक उसमें यही है कि किस तरह से हमें जो नेशन को कैसे हम सेव कर सकते हैं और कैसे अपने अर्थ को हम बीमार होने से बचा सकते हैं और कौन कौन से हम एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट. आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द चैप्टर.